हेलो गाइस, दिस इज़ विहान। फ्रेंड्स, इकोनॉमी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। फ्रेंड्स, हमने जितने भी पेपर एनालाइज किए, आपके 4 से 5 साल पुराने पेपर या फिर 2019 के पेपर, फ्रेंड्स उसमें ये टॉपिक हाईलाइटेड रहा है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, और इसमें जो डिफरेंसेस हैं आप किस तरीके से पहचान कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, और किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए ये है टीम का व्हाट्सएप नंबर। यहाँ से आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। एमसीक्यू नोट्स, टेस्ट, सब कुछ आपको प्रोफेशनल्स के द्वारा दिया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ रेपो रेट। ठीक है, ध्यान से समझना इस पूरे टॉपिक को। व्हेन एनी कमर्शियल बैंक अप्रोच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द फंड्स, आरबीआई चार्जेस विद अ फिक्स्ड इंटरेस्ट। क्या बात हुई यहाँ पर? जब कोई भी कमर्शियल बैंक, फ्रेंड्स कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? वाणिज्यिक बैंक। हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, जब कोई भी कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को फंड के लिए संपर्क करता है, किसके लिए? फंड के लिए संपर्क करता है, तो आरबीआई एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ चार्जेस लेता है। ठीक है, आगे क्या बात हुई? दिस इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लैंड्स द फंड्स टू द कमर्शियल बैंक इज नोन एज रेपो रेट। यानी कि यह इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को धनराशि उधार देता है, रेपो रेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं, इफ़ द रेपो रेट इज 10% एज फिक्स्ड बाय आरबीआई पर एनम एंड द amount borrowed by the bank from RBI is 50,000, then the interest will be 5,000 that will be paid by the bank to RBI। सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पर समझाऊंगा मैं आपको इसका एग्जांपल। उदाहरण के लिए दोस्तों, यदि प्रतिवर्ष आरबीआई द्वारा जो रेपो रेट है वो कितनी परसेंट यहाँ पर तय की गई है? 10% तय की गई है। ठीक है, और आरबीआई से बैंक द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है? 50,000 है। ठीक है, उधार किसने ली? बैंक ने ली। किससे ली? आरबीआई से ली। कितनी ली? 50,000 ली। तो ब्याज 5,000 होगा। क्लियर है? जो बैंक द्वारा आरबीआई को भुगतान किया जाएगा। कौन यहाँ पर भुगतान करेगा? बैंक भुगतान करेगा। किसको करेगा? आरबीआई को करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दैट विल बी पेड बाय द बैंक टू आरबीआई। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, जब कोई भी कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को फंड के लिए संपर्क करता है, तो आरबीआई एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ चार्जेस लेता है। ये इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को धनराशि देता है, ठीक है, क्लियर है, रेपो रेट के रूप में जाना जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए यदि प्रतिवर्ष आरबीआई द्वारा रेपो रेट 10% तय की गई है, तो आरबीआई से बैंक द्वारा उधार ली गई राशि 50,000 है, और इसका ब्याज कितना होगा? 5,000। कौन देगा? बैंक देगा। किसको देगा? आरबीआई को देगा। कितना देगा? 5,000, जितना भी उसका रेपो रेट तय की गई होगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्स रेपो रेट। वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए इस पॉइंट को, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। व्हेन any commercial bank generates excess fund, they are allowed to deposit the fund in RBI। जब कोई कमर्शियल बैंक एक्सेस फंड यानी कि बहुत ज़्यादा धनराशि, बहुत ज़्यादा फंड, ठीक है, जनरेट करता है, तो उन्हें आरबीआई में धन जमा करने की अनुमति होती है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी भी नज़दीकी एरिया में रहते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, आपके नज़दीकी एरिया में कोई भी बैंक एचडीएफसी है, पीएनबी है, या फिर कोई भी एसबीआई है, उसके बाद बहुत सारा पैसा हो गया। ठीक है, इतना पैसा हो गया कि उसको फ्रेंड्स क्या करना होगा कि आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? आरबीआई, यहाँ पर आगे क्या बात की गई है, समझिए इस पॉइंट को। आरबीआई ऑफर्स द इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिटेड फंड टू द बैंक। द इंटरेस्ट earned on these deposited funds is known as the reverse repo rate। क्या बात हुई यहाँ पर कि आरबीआई इन डिपॉजिटेड फंड पर ब्याज बैंकों को प्रदान करता है। क्लियर है? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ।
जब कोई कमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा धनराशि जनरेट्स करता है तो उन्हें आरबीआई में पैसा जमा करने की अनुमति होती है। आरबीआई इन डिपॉजिटेड फंड पर ब्याज बैंकों को प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इन डिपॉजिटेड फंड पर ब्याज को रिवर्स रेपो रेट के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर बात हुई है उदाहरण, इफ़ द रिवर्स रेपो रेट इज़ 5% एज फिक्स्ड बाय द आरबीआई पर एनम and the bank has deposited 50,000 in RBI, then the interest rate will be given by RBI to the bank will 2,500 per annum। ठीक है, यानी कि क्या बात हुई कि यदि उदाहरण के लिए यदि रिवर्स रेपो रेट आरबीआई द्वारा प्रति वर्ष 5% तय की गई है, किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा 5%, और बैंक ने आरबीआई में 50,000 जमा किया है। किसने? बैंक ने आरबीआई में जमा किया 50,000, मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा? बैंक को फिर ब्याज देगा। कितना देगा? प्रतिवर्ष 2500 रुपया। ठीक है, कौन देगा? आरबीआई दे रहा है बैंक को। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये सारी चीज़। ठीक है फ्रेंड्स, रेपो रेट में हमने क्या चीज़ देखी? रेपो रेट में हमने ये चीज़ देखी कि जो पैसा है, ठीक है, यानी कि आरबीआई द्वारा 10% तय किया गया है। ठीक है, 10% रेट रेपो रेट तय किया गया है। ठीक है, और आरबीआई से बैंक द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है? 50,000। तो ब्याज 5,000 होगा जो बैंक आरबीआई को देगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है? आरबीआई बैंक को दे रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। अब इसमें हम डिफरेंसेस देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट, मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें पॉइंट्स। हाई रेपो रेट हेल्प्स इन ड्रेनिंग द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट वाइल अ हाई रिजर्व रेपो रेट हेल्प्स टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी सिस्टम। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ फ्रेंड्स। हाई रेपो रेट बाज़ार से लिक्विडिटी को निकालने में मदद करता है। हाई रेपो रेट बाज़ार से लिक्विडिटी को निकालने में मदद करता है, जबकि हाई रिजर्व रेपो रेट, अब यहाँ पर क्या जुड़ गया? हाई रिजर्व रेपो रेट लिक्विडिटी को इकोनॉमी सिस्टम में इंजेक्ट करने की करने में मदद करता है। क्लियर हुआ? हाई रेपो रेट बाज़ार से लिक्विडिटी को निकालने में मदद करता है, जबकि हाई रिवर्स रेपो रेट लिक्विडिटी को इकोनॉमी सिस्टम में इंजेक्ट करने में मदद करता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आपकी यहाँ पर है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, रेपो रेट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है, से बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है? रेपो रेट इज़ यूज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशंस वेराज द रिवर्स रेपो रेट इज़ यूज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। क्या बात हुई यहाँ पे? रेपो रेट का उपयोग इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति। ठीक है, रेपो रेट का यूज़ इन्फ्लेशंस को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट का उपयोग अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? तो ये डिफरेंसेस समझिए, यहाँ से कन्फ्यूजन्स वाले पॉइंट निकल के आते हैं। ठीक है, एक दो बार इस वीडियो को, इस लेक्चर्स को अटेंड कर लेना, आपके हर एक पॉइंट क्लियर होने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। Higher the repo rate, lesser will be the borrowing of fund from RBI, while higher the reverse repo rate, more will be the transfer of fund from commercial bank to RBI। क्या बात हुई कि हायर रेपो रेट कम होने पर RBI से फंड की उधारी होगी। किससे उधारी होगी? फंड की उधारी होगी RBI से, जब हायर रेपो रेट कम होगा। ठीक है, और हायर रिवर्स रेपो रेट अधिक होगा तो कमर्शियल बैंक से आरबीआई को फंड का ट्रांसफ़र होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है? व्हेन आरबीआई फॉल्स शॉर्ट ऑन मनी, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, व्हेन आरबीआई फॉल्स शॉर्ट ऑन मनी इट इंक्रीजेस द रिवर्स रेपो रेट, एंड व्हेनेवर देयर इज एन एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट आरबीआई इंक्रीजेस द रेपो रेट।
जब आरबीआई के पैसे पर शॉर्ट ऑन मनी होता है, ठीक है, तो ये रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाता है। और जब बाज़ार में पैसे की अधिक सप्लाई होती है, ठीक है, तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। जब आरबीआई के पैसे पर शॉर्ट ऑन मनी होता है तो ये रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाता है। और जब बाज़ार में पैसे की अधिक सप्लाई होती है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है। क्लियर, 6 पॉइंट क्लियर हुआ। 7th पॉइंट, रेपो रेट फुलफिल्स द डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स while the reserve repo rate ensure the liquidity in the economy। रेपो रेट फंड की कमी को पूरा करता है, क्लियर है, रेपो रेट फंड की कमी को पूरा करता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंश्योर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कंसेप्ट समझ लेना, इन चीज़ों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। फॉर मोर डिटेल मोर क्वेश्चंस एनी हेल्प किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, अगर आपके डाउट क्वेश्चंस किसी भी टाइप के हैं तो व्हाट्सएप करके आप इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम का जरूर आप फ़ायदा लीजिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा डायमंड और प्रीशियस है, तो ये आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। लाइक करिए, आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमें नेक्स्ट वीडियो के ऊपर लेके आने के लिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है फ्रेंड्स, ताकि हम आपके लिए काम करते रहें। अगर आपको अच्छा लगता है काम तो ज़रूर लाइक, अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय हिमाचल।